हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सही बच्चे अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 14। ऑलरेडी मैंने 13 क्लासेस एडमिशन पे आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और आज के क्लास में हम एक नए और स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन। और बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन 110% आएगा। इसलिए अब जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा उन लेक्चर्स में आपको काफी ज्यादा सीरियस रहना है। उन लेक्चर पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो उसका प्रैक्टिस जरूर करना है ना? बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करना है। चलिए, तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे, आपका लाइक जो है मेरा मनोबल बढ़ाता है। नेक्स्ट डे लगता है कि बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से लेक्चर आपके लिए बनाता हूं। तो प्लीज लाइक, है ना, विथ रिस्पेक्ट। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन सेज दैट द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 ऑफ ए एंड बी हु आर इन पार्टनरशिप। एंड ए एंड बी का बैलेंस शीट है हु आर इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 एंड 2/5। 3/5 एंड 2/5 दैट इज रेशियो क्या हो गया? 3:2 ए और बी का। जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कैपिटल अकाउंट्स दिया है। असेट्स में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी एंड प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक। इस क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट में क्या ऑब्जर्व किया मैं आपको बताता हूं, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कहोगे सर ऐसा क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में जो आप ऑब्जर्व किए? देखो, अक्सर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहां डेटर्स के नीचे लिखा होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेटर्स के नीचे लिखा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में डेटर्स में से माइनस ना करके लायबिलिटी साइड में लिख दिया। तो बच्चे सुन लो, अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में कभी भी बैड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट और डेटर्स से रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट हो तो बैलेंस शीट में जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सर्च करना तो दो जगह सर्च करना। एक जहां सर्च करते हो डेटर्स के नीचे, और दूसरा अब से लायबिलिटी साइड में भी चेक कर लेना क्या लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो गिवन नहीं है ना? प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इसको या तो हम लाइबिलिटी साइड लिख सकते हैं या चाहे तो एसेट साइड माइनस कर सकते हैं डेबिट में से। समझ में आया बात ना? डेटर्स में से। ठीक है, ओके, कहीं भी लिखा हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। लिखा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर। क्या क्या टर्म्स है? C to bring 60,000 as capital and 48,000 for goodwill in order to get 2/7 share in profit। C कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चा? 2/7 शेयर के लिए आ रहा है। कौन? C। ओके, 48,000 paid by C to be credited to the loan account of A and B in रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन। अब देखो, सी जो है वो 60,000 कैपिटल का लाया, 48,000 गुडविल का प्रीमियम लाया। और अब तक क्या होता था, न्यू पार्टनर जो गुडविल का प्रीमियम लाता था वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज कस्टमाइज। सेंटेंस क्या है कि जो 48,000 लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वही लिखा है रुपीज 48,000 पेड बाई सी। सी जो 48,000 पे किया है टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया गया। कहां ट्रांसफर किया गया? लोन अकाउंट में। तो जहां पे ए कैपिटल बी कैपिटल लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटते वक्त, वहां पे ए लोन और बी लोन लिख देंगे। समझ में आया ना? ओके, उतना ही जिसको जितना देना था उतना ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लोन में, बट कैपिटल में ना ट्रांसफर करेंगे, लोन में। क्वेश्चन ने बोला इसलिए, अदरवाइज कैपिटल में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल डेटर्स आर गुड, इट मींस नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन। फायदा हो गया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज अंडर वैल्यूड बाई 50,000, मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाई 5,000, स्टॉक इज टू बी डिस्काउंटेड एट 10% एंड लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। प्रिपेयर जर्नल एंट्री। बच्चे, आपको जर्नल एंट्री करना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू रेशियो। आपको जर्नल एंट्री करना है और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले
हम आपको जर्नल एंट्री करने से पहले एक बात बोलेंगे कि अगर कभी भी क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स दिए हों, किसी भी पॉइंट से लग रहा है कि एसेट्स बढ़ रहा है, घट रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है, घट रहा है, तो बच्चे मैं आपको कहूंगा कि वर्किंग नोट में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। वर्किंग नोट में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक रीवैल्यूएशन, हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री बोला है और न्यू रेशियो, जो बोला है वो तो करेंगे ही, लेकिन अगर क्वेश्चन के पॉइंट्स में जर्नल एंट्री बोला है और रीवैल्यूएशन से आइटम रिलेटेड है, तो अगर रीवैल्यूएशन बना के जर्नल एंट्री करो तो मच बेटर। बट रीवैल्यूएशन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। समझ में आया ना? सॉल्यूशन में ही करोगे लेकिन वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। चलिए तो हम करते हैं, पहले हम रीवैल्यूएशन बना ले और न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। फ्रेश पेज लेते हैं बच्चे, फ्रेश पेज आप भी लीजिए। सबसे पहले बना ले रीवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। देखिए रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है सी कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, ये पॉइंट रिवोल्यूशन नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट है जो 48,000 लाया है गुडविल वो लोन में ट्रांसफर करेंगे, ये पॉइंट भी रिवोल्यूशन नहीं जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। सारे डेटर्स अच्छे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पैसा मिल जाएगा। जब हम कहते हैं कि बच्चे ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो अच्छा है मतलब कैसे अच्छा है, पैसा दे देता है तो अच्छा है, नहीं देगा तो अच्छा नहीं है ना? पढ़ाई में अच्छा है वो तो है ही, बट अच्छा है तो पैसा दे देता है तो अच्छा है। वैसे ही वाला बात है यहाँ भी है कि ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। अच्छे मतलब क्या कि डेटर्स से पैसा मिल जाएगा, नो पॉसिबिलिटीज ऑफ बैड डेप्ट। तो बच्चे यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 40,000 का जो पहले से कर रहे थे, किस पे किए थे? डेटर्स से। ये प्रोविजन या तो यहाँ डेटर्स के नीचे रहता या इधर लिखा है, बात बराबर है, ठीक ना? तो पहले जो हम 40 का प्रोविजन किए थे, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटर्स अच्छे हैं, पैसा मिल जाएगा। तो पैसा मिल जाएगा तो ये प्रोविजन जो पहले हम सोच रहे थे नहीं मिलेगा पैसा, अब ये फायदा हो गया। कितने का? जितने का था 40,000 का। रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाले लिख दीजिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने? 40,000। ओके, नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज अंडर वैल्यूड बाई 50,000। बच्चे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड है, अब 50,000 से अपने ओरिजिनल फिगर से 50 कम लिखा हुआ है, तो उसके फिगर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। क्लियर दिया हुआ है कितने से अंडर वैल्यूड है, तो हमें कंपेयर करने की नीड नहीं है। बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस असेट्स होता है, अगर परसेंटेज में दिया होता तो बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाई 5,000। मशीनरी और प्लांट 5,000 से ज्यादा दिख रहा है, क्या कर देंगे? कम कर देंगे मशीनरी और प्लांट। मशीनरी और प्लांट 5,000 ज्यादा दिख रहा है, कम कर देंगे। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एट 10%। स्टॉक 10% डिस्काउंट हुआ, तो स्टॉक पहले था कितना? स्टॉक 1,25,000 था, 10% कम हो गया तो 12,500। स्टॉक का वैल्यू कम हो गया टू स्टॉक 12,500। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 20,000 टू बी पेड लेटर। बाद में वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लाइबिलिटीज 20,000 का है जो पे करना पड़ेगा। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है कि अगर अपने पास फंड नहीं है, मान लो लेट्स इमेजिन फंड नहीं है, तो
ये लाइबिलिटीज WCL का रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएगा। लेकिन अगर फंड होगा तो देखेंगे फंड से एडजस्ट हो पाया तो ठीक है, नहीं होगा तो एक्सेस रिवोल्यूशन जाएगा। चेक कर लेते हैं पहले फंड है कि नहीं है। तो अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का और लाइबिलिटीज है 20,000 का। तो ऑब्वियस सी बात है 60 का रिजर्व है, 20 का क्लेम है, तो भी 40,000 का फंड हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये पॉइंट रिवोल्यूशन नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अभी इस पॉइंट का हम जनरल एंट्री नहीं किए हैं। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 का था, मैंने इसका पेमेंट किया, तो ये जनरल एंट्री में जाएगा, रिवोल्यूशन नहीं जाएगा, क्योंकि इससे कोई फायदा लॉस नहीं है। अरे लाइबिलिटीज था, हमने उसका पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो कोई ज्यादा थोड़ी नहीं दे रहे हैं जो रिवोल्यूशन जाएगा, या कम थोड़ी नहीं दे रहे हैं। लाइबिलिटीज रिवोल्यूशन कब जाएगा? जब या तो ज्यादा देंगे या तो कम देंगे। जितना लाइबिलिटीज था उतना का पेमेंट किए तो नो फायदा नो लॉस, है ना। तो क्या करेंगे, उसका जनरल एंट्री कर देंगे, लाइबिलिटीज को डेबिट आ बैंक को क्रेडिट। जब अभी उसका पॉइंट का एंट्री हम किए नहीं है। अब कोई पॉइंट रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा। अब रिवोल्यूशन के प्रॉफिट और लॉस को चेक कर लेते हैं। करिए प्रॉफिट और लॉस। इधर का टोटलिंग ज्यादा है, कितना है 90,000। बैलेंसिंग करिए, 00 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 2 7 और 1 8 2 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 और 7 72,500 72,500 आएगा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। इसको बांट दीजिए पार्टनर्स में, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2 में बांटिए इसको। 3:2 में 2 प्रॉफिट ऑन revaluation transfer to A capital account B capital account। इसको 3:2 में बांटिए। ये आ जाएगा 43,500 और 29,000। ये हमने रीवैल्यूएशन बना दिया वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में ये हमने बनाया है ताकि हमें जनरल एंट्री करने में क्या रहे, इजी रहे। ओके, इसके बाद हमको कहा गया क्वेश्चन में, और क्या कहा गया था जी, कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो। चलो न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सी कितने शेयर के लिए आया था? पहले पार्टनर के बीच में 3:2 था और सी आया था 27 शेयर के लिए। सी किससे कितना लिया कुछ भी बोला नहीं है। चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। केस फर्स्ट हो गया, जो न्यू रेशियो में पढ़ाए थे ना, न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ए बी के बीच का रेशियो था 3:2। सी आया कितने शेयर के लिए? 2/7 के लिए। ओके, अब यहां से सॉल्व करेंगे। टोटल प्रॉफिट B1 शेयर गिवन टू C 2/7। रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 में से C को जितना दिए माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर निकल के 5/7। अब ये 5/7 को ओल्ड पार्टनर्स में क्या करेंगे? बांट देंगे। रिमेनिंग शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो आ जाएगा हमें न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ए का बी का सी का, ए का बी का सी का। तो ए को कितना मिलेगा? ओल्ड था 3/5, 3/5 ऑफ 5/7। बी को मिलेगा 2/5 ऑफ 5/7 और सी जितने के लिए आ रहा है वो शेयर लिख देंगे। सबका बेस चेक कट करिए। 5/5 कट गया, ये बचा 3/7, ये भी 5/5 कट गया, ये 2/7 और ये 2/7 है ही। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी
3/7, 2/7, 2/7 इक्वल टू 3:2:2। ओके, ठीक है, ये हो गया। ये बच्चे, ये हमने आपको बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट और न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में बोला था बना कैलकुलेट करने के लिए, इसने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर दिया 3:2:2, और रिवैल्यूएशन अभी हम बनाए हैं अपने हेल्प के लिए, जर्नल एंट्री करने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए अब जर्नल एंट्री करते हैं। देखिएगा जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे ये देखिएगा अब आप। चलिए जर्नल एंट्री, पहले एक काम करो बच्चे, इतना आप नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये रिवैल्यूएशन और न्यू रेशियो नोट कर लीजिए। सही बच्चे, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। बच्चे आप जर्नल एंट्री जब भी करना तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बना के करना, ठीक ना। ओके, कौन कौन सा फॉर्मेट होता है, कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सुनो, सबसे पहले अभी हम रीवैल्यूएशन जो बनाए हैं, तो रीवैल्यूएशन में जितने आइटम आए हैं पहले हम इसका एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहां देखो, ये दोनों रीवैल्यूएशन के डेबिट में है, तो जनरल में क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रेडिट और रिवैल्यूएशन डेबिट। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी टू स्टॉक 5000, 12,500। पहला एंट्री करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। बारह 5,000 और 12,500 मशीनरी एंड प्लांट है। मशीनरी एंड प्लांट है 5,000 और ये है 12,500, दोनों ऐड करके 17,500। 17,500। नरेशन लिख लो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज किया। फिर सुन लो, हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बेस एंट्री पहले कर लेते हैं। जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में था मशीनरी और स्टॉक, तो जब एसेट्स रिवैल्यूएशन के डेबिट में मतलब इसका वैल्यू घटा है ना, वैसे भी एसेट घटता क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखे, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जो डेबिट में है जनरल में वो क्रेडिट और रिवैल्यूएशन डेबिट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू स्टॉक, ये एंट्री हमने कर लिया। इसके बाद ये एंट्री करते हैं, ये दोनों जो क्रेडिट में है जनरल में क्या हो जाएगा, डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट और टू रिवैल्यूएशन। करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना फिगर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का 40,000, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का 50,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का 40,000, इसका 50,000, दोनों मिलकर हो गया 90,000। नरेशन लिखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो जो ही बच्चे अगर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्रेडिट साइड में है रिवल्स होंगे, मतलब इसका वैल्यू बढ़ा है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, क्रेडिट में लिखते हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर क्रेडिट में है मतलब वैल्यू घटा है, क्योंकि प्रोविजन बढ़ता है तो डेबिट में लिखेंगे, लॉस है, और घटेगा तो फायदा है, इसलिए हमने उसी के अकॉर्डिंग नरेशन बनाया। ठीक है, अब देखो ये दोनों का भी एंट्री हो गया। नेक्स्ट ये प्रॉफिट बांटे हैं, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में है, जनरल में हो जाएगा क्रेडिट और रिवल्सन डेबिट, और रिवल्सन डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बांटे थे? 43,500 29,000, 43,500 29,000, 005, 9 3 12 के 2 कैरी 1 4 2 6 1 7। नरेशन लिखिए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चे, हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन जो बनाए थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बेस्ड ये एंट्री पास कर लिए। ठीक है, न्यू रेशियो बोला था निकाले लिए। अब हम देखेंगे और कौन कौन से ऐसे एंट्री हैं बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के पॉइंट्स में जो रिवैल्यूएशन में नहीं गया था, उसके एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बैलेंस शीट को देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट को देखो। बैलेंस शीट में बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000। हम चेक करेंगे एडजस्टमेंट में कि अगर इसके रिगार्डिंग क्लेम होगा तो क्लेम एडजस्ट करने के बाद एक्सेस बांट देंगे पार्टनर्स में, और क्लेम नहीं होगा तो पूरा बांट देंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में 3:2 में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है, और क्लेम के रिगार्डिंग पॉइंट चेक करिए। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम 20,000 है। चलिए इसका एंट्री करिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना है? 20,000। बचा कितना? 40,000। पार्ट दीजिए पार्टनर्स में, ए बी में। टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 40,000 को 3:2 में बांटेंगे ना, 24,000 16,000। नरेशन लिखिए, एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग हो गया पॉइंट। इससे
इधर कुछ तो है नहीं, मतलब गुडविल या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है नहीं। अब एडजस्टमेंट के पॉइंट्स को बाकी देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट रिवल्यूशन नहीं गया। यहाँ पे है सी इज टू ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल एंड 48,000 इन ऑर्डर फॉर गुडविल प्रीमियम इन ऑर्डर टू 2/7 शेयर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया था सी अपना शेयर किससे कितना ले रहा है, मतलब कि ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में ले रहा होगा। तो चलिए कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री कर लेते हैं, 60 और 48। एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा, मतलब 60,000 लाया है कैपिटल का और 48,000 यहाँ पे, तो 1,08,000 जाएगा। न्यू पार्टनर बॉट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम इन कैश। न्यू पार्टनर ने कैपिटल और गुडविल प्रीमियम कैश में लाया, एक एंट्री इसका कर लिए। अच्छा, दूसरे क्या बोला था कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 48,000, ये पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखो 48,000 पेड बाय सी टू बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में। यहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे जो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाला एंट्री हो गया ना, चलो ये वाला भी कर दे। जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये दिए थे, ये उनके ए बी के लोन में ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट एंट्री में आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो करेंगे ही करेंगे 48,000 से, और जो ए और बी का कैपिटल करते उसमें कैपिटल में ना करके इस क्वेश्चन में लोन में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है टू ए लोन अकाउंट टू बी लोन अकाउंट। सवाल है सर कितना, जितना जिसके में जाता, मतलब कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाता 3:2 में, तो 3:2 में बांटिए, 3:2 में बांटिए 48,000 को। $28,800, $19,200। नरेशन लिख लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। इसके साथ ही बच्चे ये वाला हो गया, ये एंट्री रिवोल्यूशन चला गया, हो गया इसके, ये भी रिवोल्यूशन में, ये भी रिवोल्यूशन में, ये भी रिवोल्यूशन में, ये भी रिवोल्यूशन में। एक लास्ट एंट्री था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, कितना था आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, 20,000। चलिए इसका पेमेंट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, तो ये लाइबिलिटीज है, पेमेंट करेंगे, डेबिट कर देंगे, कम हो जाएगा लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना, 20,000। नरेशन लिखिए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है, अब नोट कर लो एक सेकेंड।
हाँ बच्चे, देखो ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बैलेंस शीट का, ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको, हो गया, ओके। एंड दिस वन इज द एडजस्टमेंट्स पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन का एडिशनल इंफॉर्मेशन है। या एडजस्टमेंट्स के पॉइंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन रहा, देखो ये क्वेश्चन है बैलेंस शीट, है ना, और इसका ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसके साथ ही बच्चे अब क्वेश्चन में कहा गया था आपको जर्नल एंट्री करने के लिए और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ये दो चीज बोला था। तो हमने क्या किया था, हमने आपको कहा था कि बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिए, और हम जर्नल एंट्री करने के लिए हम देख रहे थे कि क्वेश्चन में हमको कई सारे ऐसे पॉइंट थे जो रीवैल्यूएशन में जा रहा था। हमने सोचा कि अगर हम उसका डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे तो चलो मैं तो सारा एंट्री कर लूंगा, लेकिन फिर भी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस के लिए तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ही। इससे अच्छा है कि वर्किंग नोट में 1 मिनट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, और तब इसके बेसिस पे एंट्री भी और आसान हो जाता है कि जो डेबिट में है जर्नल में क्रेडिट, रीवैल्यूएशन डेबिट, जो क्रेडिट में है जर्नल में डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और इसका भी प्रॉफिट का भी ऐसे एंट्री। तो इसका एंट्री कर लिए, फिर देखे कि और कौन कौन से, तो इसका एंट्री सबसे पहले हम कर लिए थे यहाँ पे, ये 3 एंट्री रीवैल्यूएशन पे बेस्ड हो गया था, ये 2-3 रीवैल्यूएशन अकाउंट पे बेस्ड हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम देखे कि और कौन कौन से पॉइंट हैं जो या तो पार्टनर्स कैपिटल में दिए हैं या एडजस्टमेंट में दिए हैं। तो कैपिटल में हम देखे, अच्छा WCR है तो हम चेक किए कि क्लेम है कि नहीं, अगर क्लेम एडजस्टमेंट में था कितना 20,000, तो वो क्लेम एडजस्ट करके उसके बाद पार्टनर्स में बांट दिए थे, अगर क्लेम नहीं होता तो पूरा बांट देते। इसके बाद हम देखें न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट में था, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया, गुडविल लाया, वो लिख दिए। न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया वो जनरली पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के एडिशनल में दिया था कि न्यू पार्टनर जो 48,000 लाएगा वो पार्टनर्स के लोन में ट्रांसफर करना है, जिस रेशियो में जिसको जितना दिया गया है। तो हमने कैपिटल की जगह पे लोन लिखा, ये नया टाइप का क्वेश्चन था आपको। इसके बाद एक पॉइंट था एडजस्टमेंट में कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया गया। तो पे कर दिया गया इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटीज था, पेमेंट कर दिया गया। तो ठीक है, लायबिलिटीज अब कम हो गया, बैलेंस शीट में 20,000 था, लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट कर दिया बैंक। कई बच्चे इसको रीवैल्यूएशन लिख देते हैं, बच्चे कोई फायदा नहीं है। अरे आपके ऊपर लाइबिलिटीज था, आपने उसका पेमेंट कर दिया, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। हाँ, फायदा या लॉस कब होता है, जब या तो ज्यादा पे करते तो लॉस लाइबिलिटीज में, कम पे करते फायदा, तब ना रीवैल्यूएशन में जाता। यहां तो सिंपल था, जितना था उतना पेमेंट किया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो ये जर्नल एंट्री हो गया। बच्चे मैंने जर्नल में फॉर्मेट नहीं बनाया हूं, आप जब भी सॉल्व करना तो फॉर्मेट बना के करना सॉल्व, और नरेशन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक ना, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चों को जर्नल एंट्री में ही होता है, क्योंकि था ही नहीं लग पाता है एंट्री करना कितना है और कैसे करना है। लेकिन अगर आप लेक्चर थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करो तो देखो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री करते हैं, और आप ऐसे अगर करोगे तो कभी भी मिस्टेक होने का चांसेस अराइज ही नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे वंस मोर, this is question and this is the part of question adjustment, this is journal entry। नोट करते चलिए, जर्नल एंट्री नोट कर लो जो सभी बच्चे, फटाफट जर्नल एंट्री नोट कर लीजिए। एंड दिस इज योर वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन एंड न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है कितना, 3:2:2, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें बच्चे। जर्नल एंट्री हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Greg and Rohit are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet as at 31 मार्च 2022 is given below. बैलेंस शीट ग्रेग और रोहित का 31 मार्च 2022 का गिवन है। बैलेंस शीट को जब हम देख रहे हैं तो हमें
सन्डी क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जनरल रिजर्व है, वो कैपिटल अकाउंट है दोनों पार्टनर्स का। तो जनरल रिजर्व पे हमारा ध्यान क्लिक करता है, क्यों? क्योंकि इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांटते हैं। इधर एसेट साइड में गुडविल पे मेरा ध्यान जाता है, क्यों? क्योंकि इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में राइट ऑफ करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट है, सन्डी डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है और कैश है। ठीक है, ओके। नीचे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट कुणाल एज अ न्यू पार्टनर। कुणाल न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है। फॉलोइंग टर्म न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ग्रेग रोहित और कुणाल का 532 है। न्यू रेशियो जो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का 532 है। कुणाल इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल 25,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल 5,000 इन कैश। ओके। ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड 42,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए कहा है, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी आइटम होगा, चाहे एक ही पॉइंट हो या दो ही हो, तो आप रिवैल्यूएशन बना के पार्टनर्स कैपिटल बनाना। क्यों? क्योंकि जब रिवैल्यूएशन का बनाओगे तभी ना प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। क्योंकि सर ओरली भी कर देंगे, यस आप ओरली भी कर सकते हैं, बट ये चांसेस ऑफ मिस्टेक। तो हम कहेंगे व्हाई यू वांट टू टेक द रिस्क, है ना? एक लाइन करने में क्या जा रहा है बच्चे? तो कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन बनाए कि नहीं बनाए? अरे बच्चा, जो बोला बनाने को वो तो बनाना ही है। आपको क्वेश्चन में कहा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, बट क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करो। अगर लगे कि किसी पॉइंट से एसेट्स बढ़ रहा है, घट रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एज अ वर्किंग नोट, है ना? तो चलिए, एक पॉइंट है ऐसा, ऑफिस इक्विपमेंट 42 में वैल्यू किया गया है। हमने देखा ऑफिस इक्विपमेंट पहले 37 का था। चलिए, तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं एक लाइन का, तब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। फ्रेश पेज लेते हैं। ड्रॉ करिए फॉर्मेट रिवैल्यूएशन का उनका। particulars amount लेफ्ट साइड में डेबिट साइड, राइट साइड में क्रेडिट साइड। क्या था? ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड 42। पहले से ऑफिस इक्विपमेंट 37 था, अब वैल्यू किया गया 42। तो 37 से 42 हो गया, 5,000 से वैल्यू बढ़ा है। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? क्योंकि सर एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। बाय ऑफिस इक्विपमेंट कितना? 5,000। ठीक है, ओके, 5,000। अब फायदा है तो क्रेडिट साइड का टोटलिंग करिए, यही टोटलिंग डेबिट में लिख दीजिए, और यहां पे बैलेंसिंग से जो 5,000 आया प्रॉफिट बांट दीजिए पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में, ग्रेग और रोहित में। किस रेशियो में? 2:3 में। ग्रेग कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट, 2:3 में। इस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट को 2:3 में बांटना है, तो 2,000 3,000 ये रिवैल्यूएशन बन गया। ठीक है, ओके। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, ठीक ना? चलिए इसको नोट कर लो बच्चे, रिवैल्यूएशन नोट कर लो। हो गया? सबने रिवैल्यूएशन नोट कर लिया? ठीक। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे आज ये ज़्यादा ही
मूव कर रहा है, क्या बात है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, कौन कौन, ग्रेग रोहित पहले से था, नया कौन आया था, कुणाल। पर्टिकुलर्स ग्रेग रोहित कुणाल, पर्टिकुलर्स ग्रेग रोहित कुणाल। पर्टिकुलर्स ग्रेग रोहित कुणाल, पर्टिकुलर्स ग्रेग रोहित कुणाल। ठीक है, ओके। पर्टिकुलर्स ग्रेग रोहित कुणाल, पर्टिकुलर्स ग्रेग रोहित कुणाल। अब क्या करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। ध्यान रखना बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कैपिटल बैलेंस शीट में है ग्रेग और रोहित का, ये लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में कितना, 25,000, 10,000। बाय बैलेंस बीडी 25,000, 10,000। ओके, ये कैपिटल लिख दिए। ओके, जनरल रिजर्व मेरे पास 8,000 है। ये ग्रेग और रोहित में बांट देंगे किस रेशियो में, 2:3 में, 2:3 में। तो हो जाए कितना, 3200 और 4300 बांट दीजिए। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3200 और 4300। ठीक है, ओके। इसके बाद असेट साइड में गुडविल है। ये असेट साइड में जो गुडविल है इसको पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो चलिए बांट दीजिए। एसेट साइड में जो गुडविल है, टू गुडविल अकाउंट 2:3 में 4,000 और 6,000 ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट दिए। ठीक है, इसके बाद इधर और कुछ नहीं, हमने रीवैल्यूएशन बनाया। तो रीवैल्यूएशन बना के क्या, अच्छा एक सेकंड। इसके बाद है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। कुणाल 25,000 कैपिटल का लाया और गुडविल का प्रीमियम 5,000 लाया। ओके, 25,000 कैपिटल का लाया तो बाई बैंक कुणाल में 25,000 लिख दीजिए। और गुडविल का जो प्रीमियम लाया है वो तुरंत मत लिख दो, तुरंत मत बांट दो पार्टनर्स में, उससे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा अगर आपको न्यू रेशियो दिया है। चलिए अभी हम न्यू सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। उससे पहले और देख लेते हैं और कौन सा पॉइंट है। रिवैल्यूएशन में 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था कितना कितना बटा था, 2,000, 3,000। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, 3,000। अच्छा बच्चे, हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 2:3 है, न्यू है 5:3:2। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस और गेन। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ग्रेग रोहित, ओल्ड रेशियो था 2:3, तो 2/5, 3/5। न्यू है 5:3:2, तो 5/10, 3/10। ये हो गया 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -5। ये न्यू जाता है 1/10, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और इसका 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6,
-3, ये 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर ग्रेग गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर भी तो कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। कुणाल कितना गुडविल ला रहा है देखो तो, 5,000 ला रहा है। Kunal brings 5,000 goodwill premium for 2/10 share. तो goodwill of firm on the basis of कुणाल शेयर, कुणाल के शेयर के बेसिस से फर्म का गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू 10/2, 25,000 आ जाएगा। तो जो गेन किया वो भी तो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो ग्रेग विल कंपनसेट टू रोहित कितना? फर्म का गुडविल 25,000 इंटू जितना गेन किया है 1/10, 2500, ठीक है। मतलब कि रोहित को 2 लोग पैसा देगा, एक जो कुणाल लाएगा 5,000 ये पैसा, और एक ग्रेग 2500, ठीक है। ये 2 लोग कंपनसेट करेगा, 5,000 2500। चलिए तो कैपिटल अकाउंट में लिखिए, ये नोट करना है, नोट कर लो। अच्छा, इसका एंट्री अगर करना होगा आपके समझाने के लिए कर दूं, एंट्री फॉर गुडविल प्रीमियम, तो इसका एंट्री कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो कुणाल लाया था 5,000, ग्रेग कैपिटल डेबिट कर दोगे, ग्रेग कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 से, और टू रोहित को कितना दे दोगे? 7500, ठीक ना, ये होगा। चलो अब बच्चे इसको कैपिटल अकाउंट में पुट करिए। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, रोहित को मिल गया ये 5,000, और बाय ग्रेग कैपिटल अकाउंट, ग्रेग कितना दिया? 2500, और ग्रेग कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और यहाँ लिखा जाएगा टू रोहित कैपिटल, रोहित को दिया है इसलिए, ठीक है। ओके, अब बैलेंसिंग कर दीजिए। अब बैलेंसिंग करिए, क्रेडिट का टोटलिंग करिए, कितना आ रहा है? 200, 3 2 5 5 10 के सुन, कैरी 1 2 1 3, 30,200, यहाँ पे 00 8 5 13 3, कैरी 1 4 3 7 5 12 13 14 1 15 5, कैरी 1 1 और 1 2, यहाँ पे 25,000। राइट द सेम इन द डेबिट साइड, 30,200, 25,300, 25,000। बैलेंसिंग करिए, टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD 00 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 का 2, कैरी 1 4 2 6 1 7 3 10 के सुन, कैरी 1
2, 23,700, यहाँ कितना हो गया 300, 9 6 15 1, 19,300 और यहाँ 25,000। देखिए तो इतना ही आया आपका भी, 23,700, 19,300, 25,000। ठीक है, ये हमारा बन गया इस तरह से क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन था, दिस इज योर क्वेश्चन, नोट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए कहा था, तो हमने कैपिटल तो बनाया ही, साथ में हमने रीवैल्यूएशन भी बना लिया। ठीक है, ताकि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में इजी रहे। ठीक, एक लाइन का था, ओरली भी कैलकुलेट हो सकता था, बट बना लिए तो मच बेटर। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसको नोट कर लो सही बच्चे, हो गया, नोट कर लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाए, देन हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, तो हम देखे ग्रेग गेन किया है, केवल रोहित सैक्रिफाइस किया है। तो न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो भी रोहित को देगा, और कोई पार्टनर गेन कर जाएगा वो भी अपना कैपिटल डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा। तो रोहित कैपिटल बढ़ा दिया गया और ग्रेग कैपिटल घटा दिया गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक क्या कर जाते हैं, जो सैक्रिफाइस है उसका तो बढ़ा देते हैं, लेकिन गेन वाले का घटाना भूल जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना, बट आपको नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्रेग कंपनसेट कर रहा है रोहित को, तो ग्रेग अपने कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा और गेनिंग वाले का घट जाएगा। ठीक है, और एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चे, आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन सीखा। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे हिडन गुडविल। ठीक है ना, हिडन गुडविल का टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन गुडविल। ठीक है, तो सही बच्चे, यहाँ तक के क्वेश्चन जो भी आपका हिडन गुडविल से पहले तक का क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपके साथ हिडन गुडविल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब अगर अभी तक आपने वीडियोज को लाइक नहीं किया है तो बताइए हमें कि क्यों नहीं लाइक किए हैं। इतना हम मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो कैसे काम चलेगा, बताइए। किसके लिए लेक्चर बनाते हैं, आपके लिए ना, सपोर्ट तो मिलना चाहिए आपके साइड से। और बहुत सारे बच्चे हमसे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे कहते रहते हैं, सर आपका ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है, मुझे आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, फेस टू फेस पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है, जहां पे 11th एंड 12th कॉमर्स के साथ साथ CUET का प्रिपरेशन होता है, BCom एंड MCom एंट्रेंस के लिए, और CA फाउंडेशन का तैयारी होता है, साथ में BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस भी चलता है। बच्चे, हमारे यहाँ 11th 12th कॉमर्स में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ICSE हो, बट मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अप्लाइड मैथ, इंग्लिश, सभी के फैकल्टीज अवेलेबल हैं। यहाँ इस कोचिंग से पढ़ के बच्चे हर साल अकाउंट्स में 100 में 100 लाते हैं, बिजनेस स्टडीज में 100, इकोनॉमिक्स में 100। तमाम बच्चे का 95% एबव आता है मार्क्स, 98%, 99%। यदि आप भी उन्हीं कतार में लगना चाहते हैं तो अभी सही समय है ज्वाइन करने का। सबसे बेस्ट कॉमर्स कोचिंग गुडविल एडुकेयर, जो वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में। ठीक है बच्चे, CUET का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चे, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आफ्टर 12th आप दोगे BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के में एडमिशन पाने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम के बाद इसका एग्जाम होता है, 1.5 महीने का टाइम बचता है, सफिशिएंट टाइम नहीं होता है एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। इससे सही बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप अभी से ही इसकी तैयारी के लिए लग जाएं, और हमारे पास न्यू बैचेज अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके CUET के बैच से रिगार्डिंग या 11th 12th के बैच से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, अभी हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारा एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट, विशाल लंका थाना, वाराणसी।
मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, एट लास्ट फिर कहना चाहूंगा कि लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो जब अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने जितने कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं उन सब तक ये वीडियोस को शेयर कर दीजिए कि कॉमर्स का सबसे सिस्टमैटिक कंटेंट इन डिटेल वीडियो गुडविल एडुकेटर के चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक और वीडियोस का लिंक अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।